हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे साइंस सुपर टेट में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सी तापमान की SI इकाई है? डिग्री है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है या केल्विन है? केल्विन है। तापमान की SI इकाई क्या है? केल्विन है। आपसे पूछा जाए कि सीजीएस में क्या है? सीजीएस में क्या होगी? सेंटीग्रेड होगी। सीजीएस में आप लोग लिख लीजिएगा, सेंटीग्रेड होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। गतिज ऊर्जा होती क्या है? किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? एक पेंडुलम का झूलना, एक टॉर्च को ऑफ करना, एक टॉर्च को ऑन करना, एक पटाखे का विस्फोट में बदलना। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा है कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। पेंडुलम कुछ इस प्रकार से होता है, जब तक इसमें पेंडुलम में कोई गति नहीं होगी तो ये इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। पेंडुलम को जब आप इस प्रकार से खींचकर छोड़ देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से गति करता है। ठीक है, इस प्रकार से। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, एक पेंडुलम का झूलना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में लोंच का सर्वोच्च गुणांक होता है? लोंच का सर्वोच्च गुणांक किसमें होता है? इस्पात में, रबर में, चमड़े में या नायलॉन उद्योग में? थर्ड का ए आंसर यहाँ पर सही है, इस्पात में होता है। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है? वायु में, समुद्र में, निर्वात में या वातावरण में? फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? निर्वात में। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में ही संभव होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। जो सुनने की रेंज होती है, इससे नीचे की आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक कहा जाता है, अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, सुपरसोनिक कहा जाता है, इंफ्रासोनिक कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड यहाँ पर नहीं होगा, सुपरसोनिक भी यहाँ पर नहीं होगा। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर डी सही है, इंफ्रासोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? शीशे की खिड़कियां या वाहनों में रियर व्यू मिरर के लिए? मेकअप दर्पण है या कैलिडोस्कोप है? बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। 6 का बी आंसर यहाँ पर सही होगा। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, आपसे प्रकार पूछा जा सकता है, समतल है, दूसरा है गोलीय। ठीक है, दूसरा क्या है? गोलीय। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वाहनों में किया जाता है। किसी बड़े क्षेत्र की वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है एक छोटे क्षेत्र में बन जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? अधिक होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कैसा होता है? अधिक होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। नेक्स्ट है, डैश हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। क्या है? डेलेक्वेशंस है या कैपिलरी एक्शन है या एबॉर्प्शन है या ऑस्मोसिस है? ए आंसर इसका यहाँ पर सही है, डेलेक्वेशंस है। डेलेक्वेशंस हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, जल की कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? कॉपर सल्फेट के एक अणु में कितने उपस्थित होते हैं? 3, 4, 5 या 6? अर्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, 5। जल के कितने अणु? जल के 5 अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है? वसा का अवशोषण, वसा का पायसीकरण, वसा का उत्सर्जन करने में या वसा का पाचन करने में? पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है?
वसा का पाइसीकरण करने में। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? दूध है, फलियां हैं, अंडे हैं, हरी सब्जियां हैं। हरी सब्जियां हैं। सबसे ज्यादा आयरन किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पेलेग्रा डैश की कमी के कारण होता है। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? राइबोफ्लेविन के कारण, स्कॉर्बिक एसिड के कारण, या फोलिक एसिड के कारण, या नियासिन के कारण। फर्स्ट का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, नियासिन के कारण। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? नियासिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। किसको पचाने के लिए? क्लोरोप्लास्ट को, या सेलुलोज को, या कार्बोहाइड्रेट को, या प्रोटीन को। टू का आंसर यहाँ पर बी सही है, सेलुलोज को। सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को छोटी आंत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय हाथी नहीं पाए जाते हैं? असम राज्य में, कर्नाटक राज्य में, गोवा राज्य में, या झारखंड में। थर्ड का आंसर यहाँ पर सी सही है, गोवा राज्य में। भारतीय हाथी नहीं पाए जाते। कहाँ नहीं पाए जाते हैं? गोवा राज्य में। नेक्स्ट है, कौन अधात्विक खनिज है? मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, सिलिका है, या बॉक्साइड है। फोर्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है। अधात्विक खनिज कौन सा है? सिलिका है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में किसकी प्रकृति समभाग होती है? समान भाग होती है। निलंबन की, कोलाइड विलयन की, वास्तविक विलयन की, या कोई नहीं। फिफ्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, वास्तविक विलयन की। वास्तविक विलयन की प्रकृति कैसी होती है? समभाग होती है। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? मूल मान का 3 गुना हो जाएगी, या अपरिवर्तित रहेगी, कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा, या मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, या मूल मान का 6 गुना हो जाएगी। 6 का सी आंसर यहाँ पर सही है, जो मूल मान होगा उसका 9 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट है, खींचने का एक उदाहरण है। ध्वज फहराना, दरवाजा खोलना, पर्दा उठाना, लड़के को धक्का देना। तो धक्का देना, आप उसको उस पर बल लगा रहे, ठीक है। किसी वस्तु को धक्का करना क्या होता है? बल लगाना होता है। तो लड़के को धक्का लगाना यहाँ पर होगा नहीं। दरवाजा खोलना, ठीक है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। दरवाजा आप अपनी तरफ खोलेंगे, ठीक है। पर्दा उठाना, तो यहाँ पर खींचने की बात की गई है। खींचना यहाँ पर जो ध्वज में एक डोरी लगी होती है, ये क्या है? इसको जब आप खींचेंगे तो ध्वज फहराया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ध्वज फहराना। नेक्स्ट है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है द्रव्यमान का केंद्र है, घर्षण का केंद्र है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, या दाब का केंद्र है। घर्षण यहाँ पर होगा नहीं, दाब यहाँ पर नहीं होगा, द्रव्यमान भी नहीं होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र हो जाएगा। मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो इस बिंदु पर रखी हुई है और इसका जो वस्तु का संपूर्ण भार है यहीं पर कार्य कर रहा है। तो संपूर्ण वस्तु का भार जब किसी एक ही बिंदु पर कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। यहाँ पर बताना है कि कौन सी ऐसी आवृत्ति है जो मानव नहीं सुन सकता है। 18,000 हर्ट्ज है, 22,000 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज है, या 20,000 हर्ट्ज है। 9th का बी आंसर यहाँ पर सही है, 22,000 हर्ट्ज है। मानव श्रव्य तरंगों को कब सुन सकता है? वह तरंग जिसकी आवृत्ति 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड होती है, इन तरंगों को मानव सुन सकता है। नेक्स्ट है, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं को कहते हैं? एपर्थर कहते हैं, मुख्य धुरी कहते हैं, पोल कहते हैं, या फोकस कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है और इस पर सभी किरणें मिलती हैं, इसको क्या कहते हैं? 10th का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।